माइंड में याद करेंगे आप, ठीक है। मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को, ठीक है, जो कि सेपरेट या रफली मिक्स्ड कंडीशन में हमारे पास होंगे, ठीक है, जो कि सेपरेट या रफली मिक्स्ड कंडीशन में हमारे पास होंगे, उनको इस तरीके से डील करना, इस तरीके से ट्रीट करना कि एक कंपोनेंट का पार्टिकल के साथ दूसरे कंपोनेंट का पार्टिकल आ जाए, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आप समझ लें कि अगर आप ए और बी को मिक्स कर रहे हैं, अगर आप ए और बी को मिक्स कर, कैसा एग्जांपल आपको दे रहा था मिक्सिंग की, कि मिक्सिंग इस तरीके से है कि हमारे पास दो इंग्रेडिएंट है, एक ए इंग्रेडिएंट है और एक बी इंग्रेडिएंट है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने मिक्स इस तरीके से करना है कि ए का जो कंपोनेंट है उसके उस ए कंपोनेंट के साथ बी का कंपोनेंट भी प्रेजेंट, ठीक हो गया जी। This process may involve the mixing of gases, liquids or solid in any possible combination and in any possible ratio. अब मिक्सिंग किस किस चीज की जा सकती है, गैसेस की भी मिक्सिंग होती है, लिक्विड्स की भी होती है, सॉलिड्स की भी होती है, और कोई भी इनमें से पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। गैसेस की भी होती है मिक्सिंग, लिक्विड्स की भी होती है, सॉलिड्स की भी होती है, और इनमें से किसी एक का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। मिक्सिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन, ठीक है, कॉमन ऑपरेशन है। आज अब अगली बात आप लोगों ने जो याद रखनी है मिक्सिंग के बारे में, कि मिक्सिंग जो सा है बहुत कॉमन ऑपरेशन है, क्योंकि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो मिक्सिंग के बगैर हम नहीं बना सकते। अगर हमें यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म चाहिए, अगर हमें यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म चाहिए तो हमें मिक्स करना पड़ना है इंग्रेडिएंट्स को, ठीक है। और मिक्सिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस. It is difficult to find a pharmaceutical product in which mixing is not done at one stage or other day. अब सिंपल इस लाइन में से याद क्या रखेंगे, वो मिक्सिंग बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हमने एक होमोजीनियस प्रोडक्ट हासिल करना है तो हमें मिक्सिंग इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। मिक्सिंग होगी तो ही होमोजीनियस प्रोडक्ट हासिल कर सकेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने याद रखना है कि मिक्सिंग जो है ना वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किसी ना किसी स्टेप में होता है। स्टार्ट में होगा, स्टार्ट में नहीं हो रहा तो मिड में होगा, मिड में नहीं हो तो एंड में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मिक्सिंग किसी ना किसी स्टेप पर लाजमी होगी, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कोई भी एक ऐसा प्रोसेस नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पर मिक्सिंग ना हो किसी एक स्टेज पर। अब ये पैराग्राफ हमने एक दफा पढ़ा है, इस एक पैराग्राफ को आप लोग खुद रीड कर लें, इसमें मुश्किल चीजें नहीं है। तीन पैराग्राफ हैं और तीन हेडिंग्स हैं। पहली मिक्सिंग की डेफिनेशन। डेफिनेशन आप लोगों के माइंड में आएगी, क्या है मिक्सिंग? प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू इंग्रेडिएंट्स, दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स, अज्जा को हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि एक इंग्रेडिएंट दूसरे इंग्रेडिएंट के करीब आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखेंगे कि मिक्सिंग किस किस चीज़ की जा सकती है। मिक्सिंग सॉलिड्स की भी की जा सकती है, जैसे पाउडर्स वगैरह को मिक्स करते हैं, ठीक है। लिक्विड्स को भी मिक्स किया जा सकता है, गैसेस को भी मिक्स किया जा सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन भी किया जा सकता है, जैसे कि लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। तीसरा पैराग्राफ जो है अपने को बताना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? टू गेट अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है, स्मूथ प्रोडक्ट को हासिल करना है हमने, तो मिक्सिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग स्टेप नहीं है जहाँ पर मिक्सिंग ना हो रही हो। अगली बात देखें जी, इक्विपमेंट यूज्ड इन मिक्सिंग प्रोसेस। इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं जी? दो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, एक सिल्वर्सन होमोजेनाइजर है और एक वी टाइप मिक्सचर है। आज सिर्फ हम सिल्वर्सन होमोजेनाइजर और वी टाइप मिक्सचर दोनों को खत्म करते हैं। आपके सामने डायग्राम है, सिर्फ डायग्राम के ऊपर फोकस करें आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वी टाइप सिल्वर्सन होमोजेनाइजर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन के जो सिलेबस है उसी में हम बाउंड रहेंगे। तो पहली चीज आप याद रखिएगा, सिल्वर्सन होमोजेनाइजर क्या है? मिक्सर है जिसका काम क्या है? मिक्स करना लिक्विड चीजों को। जब हमने
लिक्विड चीज़ों को मिक्स करना है तो हम क्या करेंगे, सिल्वर्सन होमोजेनाइजर इस्तेमाल करेंगे। ये आपके सामने है, ये सिल्वर्सन होमोजेनाइजर, ठीक है। आप इसकी आम एग्जांपल समझने के, जैसे घरों में लस्सी को मिक्स करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है मथानी टाइप, वही सेम प्रिंसिपल है मगर ये लार्ज स्केल के ऊपर है, ठीक है। अब याद रखिएगा, सिल्वर्सन होमोजेनाइजर में पहली चीज, इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर विच इज यूज्ड टू मिक्स लिक्विड कंपोनेंट्स, ठीक है। लिक्विड कंपोनेंट्स को मिक्स करता है, और जब लिक्विड मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें बन सकती हैं, सस्पेंशन, emulsion, ठीक है, और सिरप। सो पहली पॉइंट सिल्वर्सन होमोजेनाइजर का फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे यूज हो रहा है, सिल्वर्सन होमोजेनाइजर इज अ मिक्सचर यूज फॉर लिक्विड कंपोनेंट्स, टू मिक्स लिक्विड कंपोनेंट्स। जब लिक्विड कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, सस्पेंशन, में लगता है ना, सस्पेंशन, सिरप और अमल्शन बनेगी। आगे देखिए, बैलेंस से होना चाहिए था, लग गया ना नाज़म स्पीकर माइक ऑफ रखिएगा, ठीक हो गया जी। आगे देखें, अब आगे आ जाती है कंस्ट्रक्शन। सिल्वर्सन होमोजेनाइजर की कंस्ट्रक्शन क्या है, तो देखते हैं जी कंस्ट्रक्शन। थोड़ा साइज रिड्यूस किया ताकि आप लोग सिर्फ डायग्राम को देख सकें, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन देखें जी, आप आपके सामने क्या है जी, हमारे पास सिल्वर्सन होमोजेनाइजर के पास एक वर्किंग हेड है, ठीक है, जिसमें टर्बाइंस लगी हुई हैं, ब्लेड्स लगे हुए हैं, शैफ्ट लगे हुए हैं, ठीक है। ठीक है जी, अब आपके सामने है। अब आपने देखना है कि आपके पास क्या है, एक कॉलम है। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिल्वर्सन होमोजेनाइजर, कॉलम, दिस इज अ कॉलम जो सपोर्ट करेगा वर्किंग हेड को। ये वर्किंग हेड है जिसमें मोटर वगैरह है, ठीक है। सिल्वर्सन होमोजेनाइजर कंसिस्ट ऑफ अ कॉलम दैट सपोर्ट्स वर्किंग हेड, ठीक है। अब इस वर्किंग हेड से क्या है जी, टर्बाइंस हेड्स और ब्लेड्स निकल रहे हैं, ठीक है, आर ड्रिवन बाय द शैफ्ट फिटेड टू अ मोटर। अब क्या कह रहा है जी, अब इस ये जो वर्किंग हेड है इससे हमारे पास टर्बाइंस निकल रहे हैं। अब इन टर्बाइन से हम क्या यूज करेंगे, मिक्सिंग, ठीक है। अब कोई भी लिक्विड कंपोनेंट होगा उसके अंदर हम ये शैफ्ट्स वगैरह को डालेंगे, मोटर को ऑपरेट करेंगे, और मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वेरिएबल होती है। और जैसे ही ये मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो जो लिक्विड मिक्सचर है वो भी मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ आप खुद रीड करें। Silverson homogenizer is a mixture with the help of liquid mixture, suspension, fluid, emulsion, syrups can be prepared. Column supports the working head, ये working head है, ठीक है। Turbines head और blades of heads are driven by the shaft fitted to a motor. ये जी एक shaft से, ठीक है, टर्बाइन हेड्स नीचे मूव कर रहे हैं वाया shaft, ये एक shaft है, ठीक है, जो कि मोटर के साथ फिट है। कॉलम सपोर्ट्स द वर्किंग हेड, ये वर्किंग हेड सपोर्ट हो गया। टर्बाइन हेड और ब्लेड्स ऑफ हेड आर ड्रिवन बाय शैफ्ट, ये शैफ्ट के थ्रू टर्बाइन हेड्स निकल रहे हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ द मोटर बता चुका हूँ, वेरिएबल कंट्रोल की जा सकती है। प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट है, तो उसके हिसाब से हम मोटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, बी टाइप मिक्सचर क्या है। बी टाइप मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर जो हम लिक्विड प्रोडक्ट को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है, सस्पेंशन, सिरप, अमल्शन, ये चीजें बनाई जा सकती है, और कोई भी फ्लूइड बनाया जा सकता है। नेक्स्ट चीज जो आप याद रखेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लोग बताएंगे कि जो सिल्वर्सन होमोजेनाइजर है एक कॉलम पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, एक कॉलम पर मुश्तमिल होता है। उस कॉलम का काम क्या है, इस कॉलम का काम है कि वो इस वर्किंग हेड को सपोर्ट करे। ये वर्किंग हेड आपके सामने है, जिस वर्किंग हेड से मुराद क्या है, इसके अंदर सारा सिस्टम है जो ऑपरेट करेगा। कॉलम सपोर्ट्स द वर्किंग हेड, इस वर्किंग हेड से जी हमारे पास आगे टर्बाइन हेड्स या ब्लेड्स निकल रहे हैं, तो यहाँ पे होंगे ब्लेड्स, ठीक है, जो मिक्स करेंगे, और इनको सपोर्ट कर रहा है शैफ्ट, ठीक है। वर्किंग हेड ऑफ होमोजेनाइजर, टर्बाइन हेड्स और ब्लेड्स ऑफ हेड आर ड्रिवन बाय शैफ्ट, ये शैफ्ट हैं जो कि मोटर के साथ फिट हुए हैं अबव द सपोर्टिंग कॉलम। अच्छा जी, उसके बाद याद रखिएगा ये जो मोटर है यहाँ पे
इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होती है और इसकी स्पीड हम वेरी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में।